हाय गाइस, मैं आप सबके साथ मेरा जो एक स्ट्रैटेजी है, मैं बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक पकड़ लो, मैं इन सब चीज़ों के काम करता हूँ। जो एक स्ट्रैटेजी है ये लाखों में बिकता है। ये स्ट्रैटेजी एक दिल्ली वाली जो मुंबई वाला जो एक सर है, गुरुजी है, उसका स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को मैं आप लोगों के साथ फ्री में बांटना चाहता हूँ। वो लाखों देखे ये स्ट्रैटेजी बिकता है। इस स्ट्रैटेजी में खास कोई बात नहीं, एक आसान सा स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को आप अगर पकड़ लो, अच्छी तरीके से समझ लो, तो इस स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क करता है। इस स्ट्रैटेजी में 100% टाइम आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। इस स्ट्रैटेजी का आपको जब भी ट्रेड मिलेगा 200 300 400 पॉइंट हमेशा मिल जाता है। अगर आपको ट्रेंडिंग मार्केट किसी दिन पकड़ने आ गया ना, तो आपको 400 500 पॉइंट हमेशा मिल जाएगा। इस स्ट्रैटेजी के आपको एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और इस स्ट्रैटेजी पे आप 200 से 250 पॉइंट तक आसानी से पकड़ लोगे इस स्ट्रैटेजी को। और दूसरी बात जो है, इस स्ट्रैटेजी को आप साइडवेज मार्केट में अप्लाई नहीं कर सकते। इस स्ट्रैटेजी में आपको छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और बड़ा टारगेट रहेगा। इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से, कौन सी इंडिकेटर लगेगा, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस स्ट्रैटेजी में आपको एक 30 EMI जो होता है, EMA, इसमें देखो आप सेटिंग्स देख लो। ये सेटिंग से 30 लगा देना और क्लोजिंग बेसिक रखना, ऐसे में 9 रखना। ये है इस स्ट्रेटजी का जो है सेटिंग से, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग से ये आप ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना आपको ज़रूरत पड़े तो ये है इस स्ट्रेटजी। 30 EMI का मैंने EMI लगा लिया। उसके बाद फिर से जाएंगे 3, एक और EMI लगाएंगे, 2 EMI लगता है, 3। सेटिंग्स देख लेना, अच्छी तरीके से सेटिंग्स देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये है 3 EMI। ये EMI लगाने के बाद आप देख सकते हो चार्ट आसानी से समझ में आ रहा है। अब कहाँ पर बाई करना है, कैसे बाई करना है, हर जगह पर बाई नहीं करना है। तो मैं स्पेसिफिक 3 जो कैंडल है, कैंडल स्टिक देख के मैं बाई करता हूँ। 3 कैंडल स्टिक, ज़्यादा नहीं, 3। मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने मार्क करके रखा है कुछ कैंडल को। जो स्पेसिफिक कैंडल है उस कैंडल को मैंने मार्क करके रखा है। आप देख सकते हो इस तरीके का जब भी। और पहली बात 9 और जो 13 EMI है, 3 और 13 जो EMI है, ये EMI जब भी क्रॉस डाउन करे और उस क्रॉस डाउन के तुरंत बाद अगर ये 3 कैंडल आपको देखने में आता है तो वहाँ पर ज़रूर बाई करना। आप देखो यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया, साइडवेज रहने के बाद यहाँ पर भी एक क्रॉस डाउन किया था, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा। ये बड़ा सा एक बिग बार कैंडल बनाया, तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं लूँगा। और ये से यहाँ तक जाके रिवर्सल हो गया, तो छोटा सा कम से कम 50 पॉइंट 60 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस रहेगा तो आप ट्रेड लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। अगर आपका 3 भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर एक ट्रेड चल गया ना, आपको 200 से 250 पॉइंट हमेशा मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो ये ट्रेड है, यहाँ पर एक देखो एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल से ऊपर, हाँ मास्ट, अगर आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है तो कैंडल का 5 मिनट का चार्ट है, कैंडल का क्लोजिंग मास्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर की साइड में जा रहा है तो वहाँ पर भी क्लोजिंग मास्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल ने क्लोज दिया। क्लोज देने के बाद उसके बाद एक कैंडल ऊपर नहीं गया, नीचे आके फिर से रिजेक्शन लेके एक हैमर कैंडल बना दिया। उसके तुरंत बाद दूसरी जो कैंडल है, 2:30 मिनट का जो कैंडल है, वो ऊपर क्लोजिंग ऊपर चला गया है। तो चला जाने के बाद मैं यहाँ पर ट्रेड पंचअप कर लूँगा। मैं इस जगह पर अगर ट्रेड पंचअप करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ तक का एक आसानी से मूव मिल गया, यहाँ तक का। ये तो डे एंड था, तो डे एंड होने के पहले ही आप एग्जिट ले लेना। तो यहाँ तक का एक आसानी से मूवमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर कितने पॉइंट मिला, कैप्चर हो गया। आप देख सकते हो 500 पॉइंट से 300 पॉइंट का मूवमेंट मिल चुका है यहाँ पर आसानी से। उसके बाद देखो फिर से अगले दिन नीचे आया है, EMI के जो 30 EMI है उसके ऊपर 3 नंबर जो EMI है वो 3 EMI रिजेक्शन लिया। यहाँ पर देखो एक बिग बार कैंडल बनाया, कैंडल स्टिक, 3 कैंडल स्टिक। पहले कैंडल हैमर कैंडल या फिर सेलिंग साइड में शूटिंग स्टार, दूसरी कैंडल बिग बार। अगर ग्रीन बिग बार होगा तो ऊपर साइड का ट्रेड लोगे, और रेड बिग बार होगा तो नीचे साइड का ट्रेड लोगे। और तीसरी जो कैंडल है वो है डोजी कैंडल। अगर रेड डोजी बनाए या फिर ग्रीन डोजी, जिस तरीके का डोजी बनाए, अगर 13 EMI का नीचे अगर 3 EMI आ गया, तो अगर डोजी बनाता है, रेड बनाए या फिर ग्रीन, आप उस डोजी के अकॉर्डिंग ट्रेड लोगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उस 30 EMI का ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर देखो सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर एक बिग बार कैंडल बनाया। इस कैंडल कितना का होगा, इस कैंडल आप हाई देख सकते हैं, 47,900 का एक हाई है, और ओपन जो हुआ है ये 47,800 का ओपन हुआ है। इसमें 100 पॉइंट का अराउंड इस कैंडल है। तो मैं यहाँ पर 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँगा। तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के बाद तुरंत अगर दूसरी कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो यहाँ पर मैं ट्रेड पंचअप कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से करीब 47,900 पर ये फिर से सपोर्ट लिया। आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटी और भी लगा सकते थे, या फिर कुछ क्वांटिटी आप निकल सकते थे। तो यहाँ तक आने के बाद आप देखो यहाँ से फिर से ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पर
डे क्लोजिंग होने से पहले, तो पूरे दिन आपको ट्रेड मिला, पूरा दिन आप प्रॉफिट में बैठे रहे। इस स्ट्रेटजी से आपको दिन में 1 से 2 ट्रेड मिलेगा। अगर जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट हो गया ना, पूरे दिन ट्रेड को लेके बैठे रहो, होल्ड करके रहो, पूरे दिन प्रॉफिट बनाओगे। यहाँ पर आप क्लोजिंग कर दिया, क्लोजिंग करने के बाद फिर से देखो, यहाँ पर फिर से एक ट्रेड मिला। यहाँ पर किस बेसिस से मिला बताओ? 5 मिनट का कैंडल, यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग दिया, तो उसके कैंडल ऊपर नहीं गया, तो उस बाद यहाँ पर देखो एक अच्छा खासा बिग बार कैंडल। इस तरीके का अगर बिग बार कैंडल मिल जाए ना, तो एक छोटा सा क्वांटिटी आप लेके ज़रूर ट्रेड लेना। तो यहाँ से मार्केट देखो, यहाँ से मार्केट ट्रेनिंग हो गया, यहाँ तक आ गया। तो आप अगर यहाँ पर ट्रेड लेते तो इस तरीके यहाँ पर आप ट्रेड को क्लोज करते, तो यहाँ पर अगर ट्रेड लेते आप कितने पे 48,000 पे 8,100 पे आप ट्रेड पंचअप करते हैं, अब निकालते कहाँ पर 48,200 के पास आप निकालते हैं। करीब 100 से 150 पॉइंट का आप प्रॉफिट मिल गया यहाँ पर भी। उसके बाद फिर से देखो, यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड बना, तो यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल, ऊपर से रिजेक्शन आया। आप यहाँ पर भी ट्रेड पंचअप कर सकते थे, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी ट्रेड पंचअप कर सकते थे, कोई बात नहीं, यहाँ से भी ट्रेड आपको मिलता। यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, शूटिंग स्टार, ये इस जगह का जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा साइडवेज था, इसलिए मैंने इस जगह पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पर इस बार डोजी बिग बार कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते थे, स्टॉप लॉस भी छोटा था। तो यहाँ पर आप ट्रेड लेंगे शूटिंग स्टार कैंडल पे, तो आप देखो यहाँ से मार्केट यहाँ तक का एक फॉल मूवमेंट, पूरा दिन मूवमेंट दिया, यहाँ तक का, यहाँ पर आकर साइडवेज हो गया। देखो यहाँ पर आकर साइडवेज हो गया, तो आप यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते थे, यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का। तो मुझे लगता है यहाँ पर एग्जिट कर देना अच्छी होगा, क्योंकि देखो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। यहाँ पर अगर यहाँ से अगर आपको ट्रेड पंचअप करते तो 48,100 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर एग्जिट करते 47,800 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपको करीब 300 पॉइंट मिल चुका है, 300 पॉइंट। तो उसके बाद मार्केट साइडवेज, मैंने बोला था साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं लेने का, तो यहाँ पर EMI भी नीचे ही था, साइडवेज था। उसके बाद देखो यहाँ पर आप ट्रेड पंचअप कर सकते थे, लेकिन यहाँ डोजी था, ऊपर क्लोजिंग भी दिया था, तो लेकिन यहाँ पर आप इसलिए ट्रेड नहीं लोगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस गया आपका। अगर कोई भी अगर ट्रेड लिया भी होगा तो यहाँ पर स्टॉप लॉस, अगर 300-400 पॉइंट ले लिया तो एक 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक बिग बार, उसके बाद फिर से 5 मिनट का एक दूसरा बिग बार। इस बिग बार पे आप अगर बड़ा था स्टॉप लॉस तो नहीं लिया, तो इस बार डोजी कैंडल पे आप ट्रेड ले लेते हैं। 100% मेरा जो सेटअप है, इस सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर डोजी पे आप ट्रेड पंचअप करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड पंचअप करने के बाद आप EMI का स्टॉप लॉस लगाते, यहाँ पर का स्टॉप लॉस लगा देते, करीब 60-70 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा लेते। उसके बाद यहाँ इस वाली दिन जो भी इस स्ट्रैटेजी को देख के अगर होल्ड कर देता, तो आप सोच सकते हैं यहाँ से मार्केट, यहाँ से 47,800 से मार्केट कितना गया, यहाँ पर भी आप एग्जिट कर देते। जो EMI का यहाँ पर ये जो क्रॉस डाउन दिया है, एक बिग बार कैंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रॉस डाउन दिया, यहाँ पर अगर आप निकाल देते तो करीब 700 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता। यहाँ पर करीब 700 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाता एक दिन में, पूरे दिन आप ट्रेड को होल्ड कर रहे तो यहाँ पर छोटा सा एक स्टॉप लॉस जाता, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ट्रेडिंग में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर आप फुल डे प्रॉफिट में रहे। उसके बाद देखो यहाँ पर साइडवेज था, साइडवेज रहने के बाद मार्केट यहाँ पर एक भी नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, एक भी कैंडल नीचे, तो यहाँ पर आप ट्रेड को पंचअप कर सकते थे। यहाँ पर बिग बार कैंडल देखते यहाँ पर, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, तो आप ऊपर नहीं गया तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। फिर से देखो नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर एक बिग बार दिया, तो मैं यहाँ पर भी ट्रेड पंचअप कर लेता। लेकिन मेरा जो आप ऑप्शन में अगर ट्रेड करते तो ये प्रीमियम डिके के कारण यहाँ इसको आपको लॉस दिखाता, लेकिन बाद में यहाँ पर प्रॉफिट दिखाता। लेकिन आप अगर स्टॉक में काम करते हो तो यहाँ पर आप ट्रेड पंचअप करते हैं, तो यहाँ पर आसानी से 1:3-4 का स्टॉक में प्रॉफिट हमेशा दिखा देता है, 4-5 का स्टॉक में हमेशा प्रॉफिट दिखा। अगर इंडेक्स में काम करते हो जानते हो ऑप्शन दिखे होता है, तो यहाँ पर साइडवेज रहने के कारण आपको ऑप्शन प्रीमियम में अगर एक्सपायरी का दिन है तो यहाँ पर आपका लॉस होगा, लेकिन अगर एक्सपायरी का दिन नहीं रहा तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बनेगा, छोटा मोटा प्रॉफिट बनेगा, और स्टॉक में तो 100% प्रॉफिट बनेगा। तो यही था जो सब 3-30 का फार्मूला कहते हैं, जो 2.5 लाख 2 लाख रुपए देके एक फार्मूला सीखते हैं। तो वहाँ पर और भी कुछ कैंडल स्टिक दिखाया जाता है, लेकिन मैं स्पेसिफिक 3 कैंडल स्टिक में ही काम करता हूँ। एक कैंडल स्टिक है डोजी कैंडल, दूसरा कैंडल स्टिक है बिग बार, और तीसरा कैंडल स्टिक है हैमर या फिर शूटिंग स्टार सेलिंग साइड का। ये तीनों कैंडल स्टिक देख के आप बाय कर सकते हो। एक अच्छा खासा एक स्ट्रेटजी है, आप इस स्ट्रेटजी में 100% प्रॉफिटेबल बन जाओगे। इस स्ट्रेटजी के अगर 30 EMI के नीचे 30 EMI कॉस्ट डाउन कर देता है तो वहाँ पर एग्जिट लेना ना, अगर ऊपर चल रहा है तो चलने दो, जितना पॉइंट कैप्चर होता है तो होने दो। अगर नीचे क्लोजिंग दे दिया तो आप वहाँ पर एग्जिट कर दो। और एक चीज़ ये हर दिन आपको प्रॉफिट ट्रेड नहीं देगा, जिस दिन देगा अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। इसमें आपको 60 से 70 पॉइंट का अराउंड स्टॉप लॉस रख रहा है,
और इसमें टारगेट हमेशा 100 पॉइंट से 150 पॉइंट 200 पॉइंट का हमेशा टारगेट रखना है। ये गोल्डन स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और स्टॉक में तो आपको 100-200 पॉइंट का मूवमेंट नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आपका 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या फिर 40 रुपये का अगर स्टॉप लॉस लग रहा है किसी भी स्टॉक में, अगर आपको 30 रुपये का उस स्टॉक का अगर 2 से 3% का अगर स्टॉप लॉस लगा है तो आप 4 से 5% का उसको एटलीस्ट डबल पकड़ के आप ट्रेड ले सकते हो। और अगर ऊपर EMI के अगर नीचे क्रॉस डाउन ना करता है, यहाँ पर देखो क्रॉस डाउन कर दिया, मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा, यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा। ये यहाँ पर देखो सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया तो यहाँ पर मैं एग्जिट नहीं करूँगा। इस तरीके से आप ट्रेड को पंचअप कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। यही था एक पैसिफिक 9 और 13 EMI का स्ट्रैटेजी, 33 जो फार्मूला कहते हैं, यही था 33 का स्ट्रैटेजी। तो आपको दिया मैंने फ्री में, आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो ये अच्छा स्ट्रैटेजी है, अच्छा वर्क करता है। ये 2.5 लाख 2 लाख देके इस स्ट्रैटेजी को आप सीखते हैं। तो यही था जो आसान सा एक स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में आप अगर अच्छी ढंग से मेरे बताए हुआ अनुसार अगर आप ट्रेड लेते हो तो 100% प्रॉफिटेबल बन जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और भी कंटेंट मेरे यूट्यूब चैनल में डालने वाला हूँ, आप फॉलो ज़रूर कर लेना। आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। तो यही था ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।